Welcome to Maths Guru. So students, this is chapter 13 क्लास 10 से हम इसको पढ़ा रहे हैं रैपिड मैथ्स की मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है, उसमें आप 13.1 पढ़ सकते हैं आराम से। ये 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने बोला है ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। एक सॉलिड कोन की शेप में है जो एक हेमिस्फीयर पर स्टैंड कर रहा है, एक हेमिस्फीयर के ऊपर बना हुआ है। आगे क्या बोलता हो, विद बोथ द रेडियाई बीइंग इक्वल, जिनकी दोनों की रेडियस सेम है। इन द सेंस यहाँ पर रेडियस सेम है, इसलिए इसका भी बेस और इसका बेस सेम है। अगर छोटी बड़ी होती तो शेप कुछ इस तरह बनती, फिर कुछ इस तरह बनती। अगर बड़ी होती, कोन की ज़्यादा बड़ी होती रेडियस, तो वो थोड़ा और बड़ा बन जाता। तो यहाँ पर दोनों चीज़ सेम है, इसलिए दोनों की रेडियस सेम ली गई। आगे क्या बोला उसने ये भी बोला है कि हाइट जो है कॉनिकल पार्ट की वो 1 सेंटीमीटर ही है और ये भी 1 है। अब आगे क्या बोला है इसने, देखिए रेडियस आपकी 1 है, स्लैंट हाइट आपकी कोन की हाइट 1 है, सब चीज़ें 1 दे रखी। इसने बोला पाई के टर्म्स में इस सॉलिड का वॉल्यूम आप निकालिए। तो बहुत आसान है स्टूडेंट्स, ये अगर हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो हमेशा जब भी कंबाइंड फिगर होता है कोई भी, तो आप दोनों के वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं, आपको कंबाइंड वॉल्यूम पता चल जाता है किसी भी सॉलिड का। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब। इनके सभी के फॉर्मूलाज मैंने आपको लिखवाए थे लास्ट वीडियो में, आपने पढ़े होंगे। आप सभी को बस इसमें बेसिकली फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, बाकी इस चैप्टर में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको ये हार्ड लगेगा। देयर इज नॉट सो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल ऑफ द थिंग्स आर वेरी बहुत आसान चीज़ें हैं सारी। इसमें सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन में सारे फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो इसमें कुछ भी आपको यूनिक नहीं करना है। फॉर्मूलाज लगाओ, आंसर पाओ। यहाँ पर क्या होता है, पाई/3 कॉमन आ जाएगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर भी कॉमन था, अगर आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। पाई/3 पाई कॉमन आ गया, सॉरी। तो आर की वैल्यू आपकी कितनी बचेगी, आर की वैल्यू आपकी बचेगी 1, और हाइट भी 1 है आपकी। ये आपका मिलेगा आपको पाई/3, 1 स्क्वायर 1 होता है, और 1 में मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा ये, और 2 1 जा 2। दिस कम्स पाई/3 इंटू 3, सो दिस इज पाई सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट आपको यूज करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप एरिया निकाल रहे हैं तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, अगर आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो वो सेंटीमीटर क्यूब में आता है। इसी तरह से आप हर क्वेश्चन में यूनिट जरूर लिखेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यूनिट से पता चलता है कि आपने निकाला क्या है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि रचेल इज एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट। रचेल नाम का एक इंजीनियरिंग का विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, जिसको एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें देयर इज ए सिलेंड्रिकल you can say cylindrical object which is surmounted by a conical end and on both of the ends, दोनों तरफ इसके conical ends है, दोनों तरफ conical shape इसके बनी हुई है। ये स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, जैसे हम खेलते हैं गिल्ली डंडा, आपने सुना होगा, ये उसी की तरह एक शेप है। यहाँ पर आपको ऊपर भी जो है ना कोण दिया हुआ है, नीचे भी कोण दे रखा है, और टोटल जो डायमीटर है पूरी शेप का वो 3 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। लेंथ टोटल ऑब्जेक्ट की 12 सेंटीमीटर है। अगर हम हाइट निकालते हैं इसकी सिर्फ और सिर्फ सिलेंड्रिकल पार्ट की, तो 12 माइनस 2 ऊपर से घटेगी, 2 नीचे से घटेगी, यानी कि 2 का डबल, 8 सेंटीमीटर हाइट इसकी हो जाएगी। अब इसका भी स्टूडेंट्स उसने पूछा है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम क्या होगा जो रचेल निकाल रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट
इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, वॉल्यूम ऑफ प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं इसको। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दो तो आपके कोण दे रखे हैं, तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोण प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो कोण का वॉल्यूम, 2 इंटू कोण का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और देखिए यहाँ पर दी हुई है, इसको मैं स्मॉल एच मान लेता हूँ 2 सेंटीमीटर, और इसको मैं कैपिटल एच मान लेता हूँ सिलेंड्रिकल हाइट को। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए क्या लगाएंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच। दिस इज द सिंपल फॉर्मूला ये 2/3 पाई आर स्क्वायर एच एंड पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। यहाँ पर पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है, 2/3h प्लस एच। वैल्यूज रख लीजिए आप यहाँ पर, पाई रखिए ऐसी, आर की वैल्यू कितनी है 3/2, 2/3, स्मॉल एच कितना है, स्मॉल एच आपका 2 है, हाइट कितनी है, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट 8 है। ये कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 8, और ये आपको मिलता है 9π/4 इंटू 3 8 जा 24, 24 और एंड 4 28/3। ये आप 9/4 और यहाँ पर 22/7 आप वैल्यूज रख दीजिए इसकी। हियर वी गेट 7 4 जा 28 एंड 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 1, यानी 66 इज द आंसर, 66 सेंटीमीटर क्यूब। रचेल की जो प्रोजेक्ट का वॉल्यूम होगा वो 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ओके।